तालिबान ने बुधवार 14 अगस्त को अपने आर्मी परेड में भारत का Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। भारत का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाकर तालिबान ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारत ने ऐसे 6 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान सरकार को तोहफे में दिए थे। पहले 4 हेलीकॉप्टर साल 2016 में दिए गए और बाकी के 2 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर 2019 में दिए थे। जब ये हेलीकॉप्टर दिए गए थे तब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं था। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस और उड़ान भरने की ट्रेनिंग का भी इंतजाम करवा कर दिया था। अब अपनी परेड में इन अटैक हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करके तालिबान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान है, इसलिए इन हथियारों पर भी उसका ही कब्जा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 3 साल पूरे हो गए हैं और वो बुधवार को इसी बात का जश्न मना रहा था। ये परेड बगराम एयरबेस से शुरू हुई और इसमें अमेरिकी हथियारों और वाहनों को भी शामिल किया गया। बगराम एयरफील्ड कभी अमेरिकी सैनिक कार्रवाइयों का केंद्र था। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के 3 साल होने का जश्न मिलिट्री परेड के साथ मनाया। ये परेड बगराम एयरबेस से शुरू हुई और इसमें अमेरिकी हथियारों और वाहनों को शामिल किया गया। बगराम एयरफील्ड कभी तालिबान को उखाड़ फेंकने और 9/11 के लिए जिम्मेदार अल-कायदा आतंकवादियों का पता लगाने के लिए अमेरिका के युद्ध का केंद्र था। तालिबान ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इसी एयरबेस को चुना। कार्यक्रम के दौरान तालिबान नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए अपनी अपील को दोहराया। तालिबानी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र और दुनिया के साथ अच्छे संबंधों के लिए परिस्थितियां बनाई हैं। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, हमारा दुनिया को संदेश है कि वह चिंता न करने का है। हमने उनसे अपनी आजादी छीनी है, लेकिन हम बदला नहीं चाहते। हमारा इरादा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का है। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सहयोग की मांग करता रहा है। हालांकि सत्ता में इसके 3 साल के शासन में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए, जो अलग थलग पड़ जाने का बड़ा कारण बना। किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान और एक समावेशी सरकार का गठन क्षेत्रीय शक्तियों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों की प्रमुख मांगे रही हैं। तालिबान के उप मुख्यमंत्री अब्दुल कबीर ने भी बगराम कार्यक्रम में कहा, हम क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिद्वंद्विता को अफगानिस्तान से दूर रख रहे हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम चर्चा कर सकते हैं और किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। कबीर ने दावा किया कि अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक जुड़ाव बढ़ रहा है, दूतावास फिर से खुल रहे हैं, विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं और तालिबान के प्रतिनिधि विदेशों में लगभग 40 राजनयिक मिशनों में तैनात हैं।